नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री निहाल सिंह सैनी ने किसानों के दिल्ली कूच को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है जिसने किसान जथेबंदियों के साथ बैठक की और इस कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और केंद्र सरकार ने हरियाणा में 100% हरियाणा के किसान की फसल खरीदने की बात कही है और साथ ही खरीद रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया है कि एमएसपी बंद हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री लगातार 10 सालों से किसान की फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं, एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि किसानों को फसल खराब पर मुआवजा कांग्रेस की सरकार के समय में दिया गया और उस मुआवजे की तुलना हमारे समय से होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी चर्चा होनी चाहिए कि ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है वो ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं किसान जथेबंदियों से भी इसके लिए आग्रह करना चाहूंगा, इसके लिए किसान को भी जागरूक करें। सीएम ने कहा कि 3 आपराधिक कानून हरियाणा में 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, इसमें लोगों को राहत भी मिल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी कंस्टिट्यूट की थी और उस कमेटी ने जो किसान जत्थेबंदियां थी उनसे बातचीत भी की है बुला करके, और वो रिपोर्ट उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को शायद सबमिट भी की है। नहीं की होगी तो करेंगे, क्योंकि वो कमेटी इसीलिए गठित की थी, उनके क्या क्या जो विषय थे उस विषय को लेकर के उन्होंने बात करनी, उन्हें बुला करके बात भी की है, क्योंकि कमेटी ही रिपोर्ट देगी। सर, परमिशन तो दी नहीं, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं, पैदल जाने की बात कर रहे हैं। लैंड ऑर्डर को लेकर सर किस तरह? नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, और हमारी हरियाणा सरकार ने, हमने हरियाणा के अंदर 100% फसल किसान की एमएसपी पर खरीदने की बात कही है। हम खरीद रहे हैं। केंद्र के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने चर्चा की है आप लोगों से, किसानों को जो कांग्रेस ने एक झूठ फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, लगातार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी को नरेंद्र मोदी जी बढ़ा करके दे रहे हैं। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उस तक पैसा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई देने का काम कर रहे हैं। ये आंकलन जरूर होना चाहिए कि कांग्रेस के समय में किसान की अगर फसल का खराबा होता था, कांग्रेस कितना देती थी, और हमारी सरकार के अंदर जो खराबा हुआ कितना पैसा दिया है, जमीन आसमान का अंतर है। इस बात के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कौन अच्छा कर रहा है और किसने अच्छा नहीं किया है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और ये भी चर्चा होनी चाहिए, मैं ये भी एक आग्रह करना चाहूंगा सभी किसान भाइयों से कि हमने इसके ऊपर भी जोर देना चाहिए कि हम जो ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है वो पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल ना हो, क्योंकि उससे बीमारियां फैल रही हैं। पंजाब के अंदर अगर हम देखें, कैंसर की बहुत तादाद बढ़ रही है, और उसका मेन कारण ये है कैंसर तादाद का कि हम अपनी फसल के अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके कारण से कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। और जब बीमारियां जन्म ले रही हैं तो उससे आप देख भी रहे हैं, लोग अकस्मात चले जाते हैं। हम इसकी तरफ भी मैं सभी जत्थेबंदियों से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों को इसके लिए भी प्रेरित करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम देखें कि किसान को सजग करें, किसान को हम जागरूक करें कि पेस्टिसाइड से बड़ा नुकसान हमारे शरीर को भी है और वातावरण को भी है, क्योंकि मोदी जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ भी गति से काम करने की बात कही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर के बजट का भी प्रावधान किया है, ताकि और जो प्राकृतिक खेती अगर होगी उसका भाव भी मेरे किसान को ज्यादा मिलेगा। लोग जाकर के लाइन में लग करके लेते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके अंदर कोई दवाई या खाद का इस्तेमाल नहीं है। ये इसकी तरफ हमने ज्यादा किसानों को भी जागरूक करा। हरियाणा सरकार कब तक लागू करेगी? प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आपराधिक कानून जो नई संहिता लाए हैं उसको लेकर के हरियाणा सरकार नहीं, हरियाणा के अंदर लागू हो गए ना वो।
वो पिछले 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। 100% पूरा हमारे यहाँ से वो लागू है। उसके ऊपर लोगों को इसके ऊपर राहत भी मिल रही है और धीरे धीरे करके, क्योंकि जो ये कानून है जो पीछे भारत पिनल कोड ये लागू किया गया, और क्योंकि पहले वो अंग्रेजों के समय के कानून बने हुए थे, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार वो कानून बनाए थे कि उनको लाभ कैसे होगा, उसके अनुसार वो कानून बने थे। परंतु आज तक उन कानूनों के बारे में न चर्चा हुई थी, न विचार हुआ था। ये पहली बार मोदी जी ने इसके ऊपर चर्चा विचार करके भारत पिनल कोड लेकर के आए। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम ने बैठक में प्रदेश में नशे को कैसे लगाम लगे, इसको लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई हो और इससे पीड़ित हैं जो उनको अस्पताल या फिर नशा मुक्ति केंद्र में राहत मिले। सीएम ने इसको लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की ताकि नशे को सख्ती से समाप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के कारोबार में जो भी संलिप्त होगा उसके लिए कोई भी समझौते और राहत का खाता नहीं है। नहीं, देखिए, नशे को लेकर के उसको आज अधिकारियों के साथ पूरी रिव्यू बैठक थी और उसमें अधिकारियों को भी कि नशे के ऊपर जो कारोबार में संलिप्त है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो इफेक्टेड हैं ऐसे लोगों को ट्रेस करके उनको कहीं न कहीं हॉस्पिटल्स में या नशा मुक्ति केंद्र के अंदर उनको राहत मिले। और उसके लिए अलग से हमने कई बिंदुओं के ऊपर चर्चा की है ताकि इस नशे के खिलाफ सख्ताई से उसको समाप्त किया जा सके। और उसके लिए अगर कोई इसके अंदर कारोबार में संलिप्त होगा उसके लिए कोई समझौते का खाता नहीं है, राहत का खाता नहीं है, सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ। किसानों के मामले में मीटिंग की है, जो 6 तारीख को किसान जो दिल्ली जा रहे हैं उसको लेकर बैठक की गई है सर। देखिए, हमने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो मजबूत काम किया, उनको लगातार एमएसपी और उनको लगातार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके माध्यम से किसानों को जो लगातार मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया। हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हरियाणा में हो रहे विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें भी डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है। पिछले दिनों सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई है, जिसमें सड़कों को लेकर चर्चा हुई है और हिसार रिंग रोड बनाने में सहमति भी मिली है। इसके अलावा हरियाणा में कई अन्य प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रणबीर गंगवा ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य में कमी होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के किसानों को मिल रही सौगात की बात को लेकर कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया, 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि किसानों की मांगों को लेकर कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से माहौल है, निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। तो पूरा का पूरा हमारे हर जिला एनएचआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आपको पता है कि डबल इंजन की सरकार है और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को स्वाभाविक तौर पे मिल रहा है। पिछले दिनों माननीय सीएम साहब के साथ कई जो प्रोजेक्ट थे उनके बारे में माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने अपने सहमति भी देने का काम किया था। तो स्वाभाविक है कि हमें और ज्यादा लाभ आज हरियाणा के अंदर रोड के मामले में जो है वो मिल रहा है। और चाहे वो नई रोड, हमने हिसार के जो एक रिंग रोड बनाने के लिए भी उनसे चर्चा की थी और उन्होंने अपनी सहमति उस पर भी जताने का काम किया था कि जो जैसे ही कागज तैयार होकर के आएंगे हम उस पर भी सहमति देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उससे एक जाम से भी निजात मिलेगी और बहुत एक अच्छा रिंग रोड अगर हिसार के बाहर से बनेगा तो उसका भी लाभ जो है वो मिलेगा उसका। और इसी तरीके से जो और प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर भी जो बातचीत हुई है, अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर
उसका लाभ जो है हरियाणा प्रदेश की जनता को हमें जो है उसका मिलेगा। सर, पिछले दिनों आपने कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की, एक्शन भी लिया सर, हमने पाई जाती हैं सर, आगे किस तरह से? मैंने शुरू में ही जो डिपार्टमेंट संभालते ये कहा था कि हमें डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है, क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी लगा करके जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम करेंगे, क्योंकि जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और इसी बात पे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और जिस विश्वास के साथ जनता ने मैंडेट दिया है उस विश्वास पे खरा उतरते हुए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर देने का काम करेंगे, जिसमें क्वालिटी होगी और जो भी कोई भी अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, क्वालिटी के साथ कहीं भी कोई अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। फूड सप्लाई मंत्री राजेश नागर के समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ द साबरमती रिपोर्ट मूवी देखी है। उनके साथ में फरीदाबाद जिलाध्यक्ष राजकुमार बोहरा सहित बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजेश नागर ने साबरमती रिपोर्ट मूवी की जमकर तारीफ की और गोधरा के सत्य को सभी लोगों से देखने की अपील की है। पर्दा फाड़ने आया था, कहते हैं और जिसको बहुत सालों तक छुपा के रखा गया और ये आज जो हमने देखा इससे सबको ये जो एक सच्चाई जो रोक रखी थी, छुपा रखी थी, उसको इसमें सब दिखाया गया। जी, इसमें बात बताई गई इंग्लिश रिपोर्टर्स और हिंदी रिपोर्टर्स की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, ये पहले से ही चलता आया है कि जो इंग्लिश मीडिया से या इंग्लिश अखबार से जो जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म में है, उनका थोड़ा सा जो लेवल होता है वो ऊपर होता है। जो हिंदी मीडिया से या हिंदी उससे जुड़े हुए हैं उनका थोड़ा सा होता है कि भाई क्योंकि इंडिया में हम इंग्लिश को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और हिंदी को बहुत कम अहमियत देते हैं। कुरुक्षेत्र में चल रही गीता जयंती महोत्सव में राज्य से कलाकार भी पहुंचे हैं। गीता जयंती पर भारतीय संस्कृति के कई रंगों के साथ में कलाओं का भी संगम हो रहा है। बाजीगर ग्रुप के कलाकार केसर सिंह ने बताया कि पंजाब के जिला भटिंडा के मोड़ मंडी से आए और गीता जयंती में हर साल भाग लेते हैं और ये कलाकार उत्तर भारत जोन पटियाला की तरफ से गीता जयंती भाग लेते हैं और साथ ही ये भी कहा कि गांव-गांव में बंजारा कार्यक्रम होने चाहिए ताकि युवाओं को नया रास्ता मिल सके, युवा नशे इत्यादि की गलत रास्ते पर न जाएं। पहले मेरे दादा जी बाजियां पाउंदे सी, फिर मेरे डैडी जी पाउण लगे, फिर मैं चौथे असीं आपदे बच्चे भी इस पीढ़ी दे विच लाए ने। हाँ जी सर, असीं बाजीगर पार्टी है, साडी बाजीगर ग्रुप जिला बठिंडा पिंड मौड़ मंडी तो आए हैं जी। असीं इत्थे हर साल असीं मेले दे विच आउणे जी। नॉर्थ जोन सेंटर पटियाला दी तरफों असीं इत्थे हर साल आउणे आ। ऐकती भी 6 दिनां वास्ते असीं इत्थे आए आ। रविंद्र शर्मा जी सानू बुलाउंदे ने, सरदार जरनैल सिंह जी जिहड़े इत्थों दे ओह ने, उन्हां दे बदौलत मैं आपदी बाजीगरां दी बाजी तीजी पीढ़ी दे विच पा रिहा जी। पहले मेरे दादा जी बाजियां पाउंदे सी, फिर मेरे डैडी जी पाउण लगे, फिर मैं चौथे असीं आपदे बच्चे भी इस पीढ़ी दे विच लाए ने। खबर सिरसा से है, जहां पर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिले में आगामी 7 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाली चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों के पास धारा 163 लागू की है और जारी आदेशों में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों में 200 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर नहीं चल सकता है और सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
खबर सिरसा से है, जहां पर हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से आमजन की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिदिन स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार कक्ष में समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और साथ इसी कड़ी में मंगलवार को आयोजित समाधान शिविर में उपायुक्त शांतनु शर्मा ने आमजन की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को भी प्राथमिकता के आधार पर निवारण के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं चंडीगढ़ में 2 क्लब में हुए बम धमाकों के आरोपियों को हिसार पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया। इस दौरान दोनों आरोपियों का अदालत ने 2 दिन का रिमांड दिया है और वहीं इस पूरे मामले की जांच हिसार CIA 1 को भी सौंप दी गई है। CIA की टीम ने आरोपियों को मुठभेड़ वाली जगह पर निशानदेही करवाई की और साथ ही पुलिस आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर जानकारी जुटाएगी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर पता करेगी कि हिसार में उनके साथ कौन कौन और लोग शामिल हैं और जहां इन्होंने शरण ली है पूरी प्लानिंग तैयार की जाएगी, इसका भी पता CIA लगाएगी। भिवानी में पुलिस की स्पेशल डॉग स्क्वाड टीम ने नशीले पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाने के लिए शहर की स्लम बस्तियों में सर्च अभियान चलाया। पुलिस के स्पेशल खोजी कुत्तों ने भी सुल्फा और साथ ही गांजा, स्मैक, हेरोइन और अब शराब की तलाशी की है, जिसे लेकर आज नशा तस्करों में हड़कंप मच गया। नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के आदेश पर स्पेशल डॉग स्क्वाड की टीम गठित की गई और इस टीम ने जैन चौक चौकी इंचार्ज दशरथ के नेतृत्व में सर्च अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड ब्लैक कमांडो के 2 दर्जन जवानों ने शहर के दादरी गेट, टाडा रोड और पीपली वाली जोहड़ में सर्च अभियान की शुरुआत की है। जो स्लम बस्तियों के रूप में विशेष रूप से उन बस्तियों में सर्च अभियान चलाकर विशेष करके नशीला पदार्थ की बरामदगी हेतु सर्च अभियान चलाया जा रहा है। नशीला पदार्थ पर रोकथाम डाणा रोड और दादरी गेट के ऊपर चलाया गया। अब ये पीपली वाली जोड़ी फाटक तक और सर्च अभियान चलाया जाएगा। नहीं, अभी तक कुछ बरामद नहीं है। फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में कामगारों को इलाज के दौरान सुविधा न मिलने को लेकर कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि ESIC कर्मचारियों के पैसे लेकर चलती है और कर्मचारियों को भी इसमें इलाज नहीं मिल रहा। ना तो यहां पर समय से डॉक्टर पहुंचते हैं और ना ही समय पर दवाइयां मिल रही हैं। डॉक्टर से इलाज करने पर भी जो दवाइयां लिखी जाती हैं उनमें से आधी दवाइयां ही उपलब्ध होती हैं, बाकी मरीज दवाइयों के धक्के भी मरीज जो है वो दवाइयां लेने के धक्के खाते नजर आते हैं। क्या इलाज करते होंगे? इनकलाबी मजदूर केंद्र का कार्यकर्ता आज जो प्रदर्शन किया गया है, एक तो अभी त्यागी साहब ने जुकाम के लिए कोई नहीं आता। भ्रष्टाचार जुकाम के लिए उसी के हिस्से के तौर पर आप देखेंगे कि ESIC पूरे देश में लगभग 4 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड है, अंशदाता है। और अंशदाता जब हम बोलते हैं तो ये पूरा का पूरा कारपोरेशन मजदूरों के पैसे से चलता है। सरकार की इसमें कोई चवानी नहीं लगती। रोजगार और श्रम मंत्रालय इसको चलाता है। कमाने लायक बंदा नहीं है, कोई काम करने योग्य नहीं है, लोहा लंगर कंपनियां यो काम नहीं कर सकता। उसका ये टाइम नाम जुड़ना चाहिए। 16 सेक्टर जाओ, कभी कहीं जाओ, लेकिन हम हर जगह है, लेकिन वो कह उसका नाम नहीं जुड़ेगा। अगर वो काम करने लायक होता तो हम माँ बाप है जो उसके काम करते हैं, सही काम करता है। ये ESI कर्मचारी भविष्य निधि योजना, ये तीनों योजनाएं इसमें मजदूरों के आसरा और कंपनियों के स्थान के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन नियंत्रण इनके ऊपर
प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार का होता है। गुरुग्राम में बढ़ते अतिक्रमण से लोगों को निजात दिलाने के लिए प्रशासन कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा। नोडल अधिकारी आरएस भाट टीम के साथ में मिलकर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी देते नजर आ रहे और अगर लोग इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाते तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा। शाम को नगर निगम और जीएमडीए की टीम ने बस स्टैंड से लेकर शीतला माता रोड तक अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। नोडल अधिकारियों ने लोगों को हिदायत दी कि वो सड़कों पर अतिक्रमण न करें वरना उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, नोडल ऑफिसर बनने के बाद जगह जगह पर कार्रवाई होती है। आज हम जो ये है बस स्टैंड रोड से लेकर माता मंदिर रोड तक जो भी सीआरपीएफ रोड कहते हैं, लगभग 1.5-2 किलोमीटर की स्ट्रेच है। इसको पहले मैंने एक राउंड लगाया, उस दिन समय कम था, शायद लोगों को समझ भी कम आई। आज हमारी पूरी टीम जो है आज विजिट कर रहे हैं। हर किसी को पर्सनली जो लोग एनक्रोचमेंट कर रखी है, जिन लोगों ने उनकी वीडियोग्राफी पहले करवा रखी थी, उन लोगों को चिन्हित करके आज स्पेशली कहा जा रहा है कि फिर भी आप जो है 10-12। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर गौरक्षक बिट्टू बजरंग ने पुलर्ची के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर प्रदर्शन कर डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। और साथ ही बिट्टू बजरंगी का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की जा रही, साथ ही इस्कॉन मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है और चिन्मय दास को भी देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कि गलत है। उन्होंने सीधे तौर पर बांग्लादेश को धमकी देते हुए कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं में रह रहे हैं, उनसे बुरा हाल कर दिया जाएगा। ज्ञापन दिया है हमारे हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और हमारे चिन्मय जी महाराज जी हैं, उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, झूठे मुकदमे करके उनको जेल भेज दिया और भी साधु संत हैं उनको भी जेल भेज दिया और वहाँ का इस्कॉन मंदिर है उसको तोड़ने की साजिश चल रही है। इसी सभी को लेकर हमने सरकार से मांग की है कि हमारी बात पहुंचाए। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर 3 महीने पहले कुरुक्षेत्र एलएनजेपी सरकारी अस्पताल से कुरुक्षेत्र जेल के गार्ड के दौरान फरार हुए हैप्पी नाम के कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने कई खुलासे किए। साथ ही आरोपी को फरार होने में सहयोग करने वालों के साथ में जेल में अस्पताल तक का साथ देने वालों का पुलिस ने खुलासा किया है। कैदी पैरोल पर जेल से बाहर आया था और उसी समय उसे जानकारी मिली कि जेल में आने वाला डॉक्टर जुगाड़ से कैदी को अस्पताल रेफर करता है और उसी का फायदा उठाकर जेल से अस्पताल जाने पर कैदी फरार हो गया था। और पुलिस ने भी बताया कि पहले कैदी को फरार होने में सहयोग करने वाले दोस्तों और साइकिल स्टैंड ठेकेदार को काबू कर लिया गया था और डॉक्टर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कैदी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। करीब 3 महीने पहले यहाँ से एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो हमारी पुलिस की गार्ड लगी हुई है, वहां से कि एक कैदी था जो हैप्पी नाम का था और ये वहां से गार्ड में से भाग गया था, जिसके संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था के थाने में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।